हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चे अक्सर बोलते हैं। बच्चे एक्चुअली अक्सर बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर आपने कभी भी पढ़ते टाइम इन पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ाई की तो आपकी मेमोरी 100 टाइम्स बूस्ट हो जाएगी और आप कभी भी जो पढ़ा है आपने वो भूलेंगे नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, जैसे हम कुछ देखते हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या हम कोई पिक्चर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जब जाती है तो ब्रेन सबसे पहले उसको कन्वर्ट करता है हमारे ब्रेन के कोड की फॉर्म में। जैसे आप कंप्यूटर में जब कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, जिसमें आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, है ना। सिमिलरली हमारा ब्रेन हम जो देखते सुनते समझते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मींस अपने कोड में कन्वर्ट करता है। और वो कोड क्या है? वो कोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या हम कोई नया फैक्ट पढ़ते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे ही हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता है। न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। जैसे ये न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में और ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है हमारे ब्रेन में। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी ब्रेन में न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स जनरेट होंगे। यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा और फिर दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, वहां पे केमिकल्स फॉर्म होंगे। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही यहाँ बीच में ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होंगे, ये जो गैप है ये कम हो जाएगा, मींस दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म हो गया। और इसी कनेक्शन की हेल्प से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसी कनेक्शन की फॉर्म में हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो बेसिकली दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इस गैप में, इस सिनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज द कोड लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करेंगे ब्रेन के अंदर, ब्रेन क्या करेगा? उसको न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म करेगा, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस फॉर्म करेगा और वो कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही स्ट्रांग हमारी मेमोरी होगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ गई है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और समझना क्यों जरूरी है? देखिए अभी जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप जो याद कर रहे हैं वो ना भूलें, वो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो मे भी आपने पहले भी सुने होंगे। बट द प्रॉब्लम इज जब तक कि आपको ये ना पता हो कि वो लॉजिकली कैसे काम करते हैं, साइंटिफिकली उनका क्या बेनिफिट है, तब तक आप उन पॉइंट्स पर इतना ज्यादा डेडिकेटेडली वर्क नहीं करोगे। और डेडिकेटेडली वर्क नहीं करोगे तो फिर जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं होगा, राइट। तो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे स्टोर कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर जनरेटेड between the between the neurons to make connection, right? चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो कनेक्शन है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई, ये जो कनेक्शन फॉर्म हुए, अब इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, राइट? तो उसके लिए पहला हम ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा फोकस। क्यों फोकस? देखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, ट्राई करिए आप ऐसी जगह बैठकर पढ़ रहे हो जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई मोबाइल आपके पास ना हो जिसमें नोटिफिकेशंस आती रहे, आपका ब्रेन बार बार उधर जा रहा है, या कोई पीछे से आवाजें आ रही हैं, घर वाले बात कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो ये है कि हम लोग ना स्पेशली ट्रेंड नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए
जो हमारे स्पेशल फोर्सेस में जो सोल्जर्स होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं, उनको ये स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके वो एक रूम में बंद करके बहुत तेज म्यूजिक बजा के उनको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, सो दैट उनका ब्रेन प्रेशराइज सिचुएशन में और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी प्रॉपरली वर्क कर पाए। बट वी आर नॉट दैट मच स्पेशली ट्रेन्ड, वी आर नॉट ट्रेन्ड। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे ही जब हम कोई कुछ पढ़ रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है हमारे आसपास, हमारा ब्रेन पूरी एनर्जी एक ही कनेक्शन को फॉर्म करने में लगाएगा, एक ही पूरी एनर्जी, तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, वो जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा बीच में। लेकिन अगर हम पढ़ भी रहे हैं और कहीं से शोर भी आ रहा है या आसपास कोई मूवी चल रही है, तो हमारे ब्रेन का तो काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, राइट? तो ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह से जब कई सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जाएगी, सपोज हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे ईयर से शोर भी जा रहा है और कोई मोबाइल की हमें हमारा हमारा ध्यान मोबाइल पे भी है कि कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। डिस्ट्रैक्ट मीन्स हमारा ब्रेन कई जगह से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग जगह कनेक्शंस बना रहा है। तो जब ब्रेन की एनर्जी अब डिवाइड हो गई, तो जब ब्रेन की एनर्जी डिवाइड होगी तो ब्रेन स्ट्रॉन्गली कनेक्शन एक ही जगह पर नहीं बना पाएगा, और जब वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इट मीन्स योर मेमोरी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स आप भूलेंगे चीजों को, समझ के। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप एक ही अ, एक ही जगह पर बैठकर मतलब आप ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, एनर्जी फ्लोज वेयर द फोकस गोज। जहां पर आपका सारा फोकस लगा होगा वहीं पर आपकी सारी एनर्जी जाएगी। तो जब आप एक ही जगह पे फोकस होकर पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन सारी एनर्जी को उसको रिसीव करने में, उसी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ब्रेन में फॉर्म करने में, प्रॉपरली कोड में कन्वर्ट करने में यूज कर रहा है, सो दैट दैट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो भी आपके ब्रेन में प्रॉपरली स्टोर हो जाए, राइट? तो ये तो हो गया फोकस की बात। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं चंकिंग, जिसको हम कहते हैं चंकिंग। चंकिंग चंकिंग को ना चंकिंग को मैं स्मार्ट लर्निंग भी बोलता हूँ। चंकिंग एक स्मार्ट लर्निंग भी है। क्यों है स्मार्ट लर्निंग? देखिए हमारे ब्रेन में ना अ, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन पहली बार नई इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, और हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है ना, वो वो है 7 ± 2 आइटम्स को लर्न करने की, को स्टोर करने की। मतलब 5 से लेके 9 आइटम्स तक इसमें स्टोर होते हैं इन वन बुक। तो जैसे सपोज करिए आप नंबर याद करना है, 10 डिजिट का एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 9876543210, 543210। तो ये तो एक मैंने एक सिंपल सा ऐसे 0 1 2 3 ऐसे नंबर लिख दिया। लेकिन तो कोई नंबर होता है, टिपिकल नंबर होता है, तो हम इजीली उसको याद नहीं कर पाते। आप ऐसे पूरा नंबर याद नहीं रखोगे 987654, तो हम क्या करते हैं, हम उसको चंक्स में तोड़ते हैं, है ना? जैसे किसी को बताना भी हो, क्या 987654 फिर 210, हमने उसको क्या किया, 3 चंक्स में तोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, अब हमारे ब्रेन के लिए ये 10 आइटम नहीं है, अब हमारे ब्रेन के ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कितने आइटम है, 1 2 और 3। अब ये तो 3 चंक्स है हमारे ब्रेन के लिए, सर 3 आइटम्स है, और 5 से लेके 9 तक तो याद कर ही सकता है। तो अब हमारे ब्रेन के लिए ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना ज्यादा इजी हो गया इन कंपैरिजन टू पूरे 10 एक सब 2 डिजिट्स को याद करने के। गॉट इट? यस, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ गई होगी।
चंकिंग का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए आप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ पूरा एक ही बार में पूरा प्रोसेस लर्न करने के, क्योंकि जब आप एक बार में पूरा प्रोसेस लर्न करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आप इंजाइम्स में कंफ्यूज होंगे कि कौन सा इंजाइम कहाँ पे रिलीज हो रहा है, कौन सा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कौन सा किस चीज में हेल्प कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया डाइजेशन, उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट में क्या किया कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन फोर्थ क्या है, एक्सक्रीशन। तो आप क्या करते हैं, आप इन चारों स्टेप्स को एक एक स्टेप करके लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो अब आपके लिए की जो प्रोसेस है ना, इसको याद करना बहुत इजी है। जब आप चंक्स में पढ़ते हैं तो आपकी कंफ्यूजन कम होती है। अगर हम इंफॉर्मेशन को, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उस चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो बेटर वे है कि आप उसको, जितना भी बड़ा चैप्टर है उसको दो दो पेजेस में ब्रेक कर दो और उसके दो दो पेज, पहले दो पेज पढ़ो, प्रॉपरली समझो। जब वो प्रॉपर समझ आ जाए, एक दो बार उनको पढ़ लो, माइंड में अच्छी कर बैठ जाए, फिर आप आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा और आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहेगा। लेकिन आप अगर पूरे चैप्टर को एक ही बार में पढ़ना और समझना चाह रहे हैं तो फिर चीजें भूलेंगे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहने वाला है, हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग या डबल कोडिंग भी कह देते हैं इसको। डबल कोडिंग जैसे किसको हम बोलते थे, स्मार्ट लर्निंग। इंफॉर्मेशन को चंक्स में ब्रेक कर दो, ये है इसको ना, ये मैं पर्सनली मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का या चीजों को याद रखने का इस ड्यूअल कोडिंग को सुपर पावरफुल वे मानता हूं। इट इज द सुपर पावरफुल मेथड। क्यों है ये सुपर पावरफुल मेथड, देखिए सुपर पावर, क्यों है ये सुपर पावरफुल मेथड। सपोज करिए आपको मोटरसाइकिल लर्न करना, ठीक है, तो एक तो आपने पॉइंट्स बनाए कि इवेपोरेशन हो, आपको मोटरसाइकिल लर्न करना है, आपने पॉइंट्स बनाए, सॉरी, कि इवेपोरेशन होता है सबसे पहले, और उसको फिर उसकी मिशन बन दी थी हमें कि सारी हीट करता है ओशियंस को या वाटर बॉडीज को, उसमें वाटर इवेपोरेट होता है। फिर आपने क्या किया, क्लाउड फॉर्मेशन बता दिया, फिर आपने बता दिया प्रेसिपिटेशन, और फिर आपने बता दिया कलेक्शन। मतलब कि क्लाउड फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, वाटर जो है जब रेन नीचे गिरेगा और फिर वो पूरी बार वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसके साथ साथ आपने तो यही किया, लेकिन एक और बच्चे ने इसके साथ साथ इनके डायग्राम्स की देखिए, एक बार इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के उसको देखिए। ठीक है, तो हम क्या हुआ, अब आपने सिर्फ के पढ़ा का टेक्स्ट की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई एक ही सोर्स से, सिर्फ वर्बल इंफॉर्मेशन रही आपके आपके दिमाग में। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, डायग्राम भी देखा, बना के देखा, तो उसके ब्रेन में विजुअल इंफॉर्मेशन भी चलेगी। सेम इंफॉर्मेशन उस बच्चे के ब्रेन में दो तरीकों से गई है, विजुअल सिस्टम के थ्रू और वर्बल सिस्टम के थ्रू। तो सेम इंफॉर्मेशन के दो न्यूरल पाथवेज बनेंगे।
मतलब डबल कनेक्शन फॉर्म होगा। डबल कनेक्शन मतलब ड्यूअल कोडिंग। जब उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा मतलब रिकॉल करना होगा, तो उसको याद दिलाने के लिए ब्रेन के पास दो जगह है जहां पे वो जाके इंफॉर्मेशन को लेके आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन की रिकॉल रेट फास्ट हो जाती है, मतलब कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टोर हो गई है। ठीक है, तो एक तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। अब आप इस ड्यूअल कोडिंग को, या फिर मैंने तो सिर्फ ड्यूअल कोडिंग बोला है, इसको मल्टीपल कोडिंग भी बोल सकते हैं। मल्टीपल कोडिंग, आप इस मल्टीपल कोडिंग को कैसे कर सकते हैं? मैं गारंटी दे रहा हूं, जो इस मल्टीपल कोडिंग को प्रॉपरली फॉलो करेगा ना, मल्टीपल कोडिंग को मतलब ड्यूअल कोडिंग या मल्टीपल कोडिंग भी कह सकते हैं। दो बार कर रहे हैं तो ड्यूअल कोडिंग है, कई बार कर रहे हैं तो मल्टीपल कोडिंग है। जो इसको, इन सब को छोड़ के सिर्फ इसको भी फॉलो कर लेगा ना, वो भी चीजों को लर्न करने के बाद भूलेगा नहीं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, कैसे कैसे, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मेथड्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने सपोज करिए चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के चंक्स बना लिए। सबसे पहले तो आप एक ऐसी खाली जगह बैठ गए जहाँ पे आपका फोकस बन रहा है। दूसरा आपने क्या किया, आपने चंक्स बना लिए, चैप्टर को दो दो पेजेस में डिवाइड कर लिया और आपने दो पेज पढ़े, दो पेज पढ़ लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने पेजेस को जितना समझ में आया समझा, फिर आपने क्या किया, उन पेजेस के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कशन किया। डिस्कशन किया, जैसे ही आपने डिस्कस किया, तो वो इंफॉर्मेशन एक और बार आपके ब्रेन में नए तरीके से चली गई, सेम इंफॉर्मेशन, तो उसकी कोडिंग दोबारा हो गई। फिर क्या कर सकते हैं, टीच। टीच, आप, आपको कोई फ्रेंड है जिसने अभी तक कुछ दो पेजेस पढ़े नहीं हो, चैप्टर पढ़ा दिया, आप कहोगे चल आजा मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। या जिसने पढ़ा दे उसको बोलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं लगे तो बताना, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तीसरा में हो सकता है इसका रिपीट, कि आपने वो पेजेस पढ़े, इन पर पढ़ लिए, इतना समझ आ गया, फिर दोबारा पढ़। इन पीटीएम हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, वो पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ी थी बट फिर भी मार्क्स नहीं आए या क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या करें। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि चैप्टर को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लग रहा है समझ आ गया, लेकिन वो एक बार पढ़ा आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी तो में तो गया, लेकिन जब आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, वो कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कैसे होगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके लॉजिक्स को आप भूलोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आनी चाहिए। रिपीट के बाद हम लोग कर सकते हैं स्पीक। या तो जब तक पढ़ रहे हैं, जब आप एक ऐसे अकेले कमरे में बैठे हैं, शांत वातावरण है जहाँ पे कोई शोर नहीं है, तो हमें धीरे धीरे आप बोल भी सकते हैं। मन में पढ़ना तो सिर्फ वर्ड्स को देख रहे हैं, और लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसकी वही चीजें सेम ड्यूअल कोडिंग होगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, राइटिंग। हजार बार बोल बोल के थक गए हम बच्चों को कि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो, वो लिखो बार बार, वो लॉजिक आपके ब्रेन में प्रॉपरली सिक हो जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स को लिखो, क्वेश्चन पढ़े लिखो। आपने जो चैप्टर के 2 पेजों को पढ़ा, फिर 4 पेजों को पढ़ा, फिर 6 पेजों को पढ़ा, उनके खुद से बैठ के नोट्स बना के देखो खुद से। जब आप ये मेथड्स, ये पॉइंट्स लिखोगे, ये करोगे, उससे क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन बार बार आपके ब्रेन में जा रही है, ब्रेन को भी सिग्नल मिलेगा, भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर कर, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर, इसको कंसोलिडेट कर। कंसोलिडेट का मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना। और जब आप ये मेथड्स करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई है उसको रिकॉल करना, उसको रिट्रीव करना एग्जाम के टाइम में बहुत ही फास्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो फोकस, चंकिंग एंड मल्टीपल कोडिंग या ड्यूअल कोडिंग। पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो,
जब आपको ये पॉइंट्स प्रॉपरली समझ आ गए हैं, तो अब हम बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है आपका रेस्ट, जिसमें स्लीप भी आ सकता है और जब आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच का रेस्ट भी आ सकता है। सबसे पहले आपको एक बहुत ही बेस्ट चीज बताता हूं। जो स्लीप है ना, स्लीप, दैट इज कॉल्ड सेव बटन ऑफ अ मेमोरी। आपने कंप्यूटर में कोई फाइल लिखी, आपने वर्ड में कोई फाइल लिखी, कुछ भी बनाया और उसको सेव नहीं किया और कंप्यूटर बंद कर दिया, क्या होगा? इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। सेम, आप जब कुछ पढ़ते हैं, आप जब एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हैं और आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो इट मीन्स आपकी जो मेमोरी है ना, वो स्टोर नहीं हो रही प्रॉपरली। स्लीप, जब भी आप सोते हैं तो सोते टाइम आपका ब्रेन पहली चीज तो रिपेयर करता है खुद को, प्लस प्लस जो इंफॉर्मेशन पूरे दिन में आपने ली है, एब्जॉर्ब की है, रिसीव की है, उसको सेग्रीगेट करता है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टोर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। प्लस वो इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग स्लीप। दुनिया में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जब लोगों को कई कई दिनों सोने नहीं दिया जाता तो उनके ब्रेन का क्या हाल होता है, उनका खुद का क्या हाल होता है, पागल हो जाते हैं वो। क्योंकि उस टाइम ना तो ब्रेन रिपेयर कर पा रहा है, ना किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहा है, और इवन जब आप सोते नहीं है तो जो पहले सोने पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की थी ब्रेन में, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। मतलब ये जो केमिकल्स फॉर्म हुए हैं, ये रीसेट होने लगते हैं, राइट? तो स्लीप जो है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ड्यूरिंग स्लीपिंग हमारे ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट मेमोरी एरियाज है, जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस एंड नियोकॉर्टेक्स। मैं लिख देता हूं ऊपर, हिप्पोकैम्पस एंड नियोकॉर्टेक्स। ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक और है, अब जो रेस्ट की हम बात कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब है जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हर 20 से 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लो, रेस्ट लो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा फ्रेश एयर ले लो बाहर निकल के, ताकि वो प्रॉपरली उस मेमोरी को कोड करके स्टोर कर सके, कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना सके, न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, इसको हल्के में मत लेना एक्सरसाइज को। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, जिसको कहते हैं BDNF, BDNF, और इसकी फुल फॉर्म है ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। BDNF क्या करता है, हमारे ब्रेन में ना न्यू सेल्स को, नए न्यूरॉन्स को जनरेट करता है, और ये इन ये जो कनेक्शंस है ना, इनको भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली एक्सरसाइज करने से BDNF जनरेट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में नए सेल्स फॉर्म होते हैं, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में होंगे उतना ही ब्रेन स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा। तो जो ज्यादा एक्टिव है उसके अंदर ब्रेन सेल्स ज्यादा मिलेंगे, उसका ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। समझ गए? तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। और जब जब जो बच्चे ना जो रील्स देखते रहते हैं, जैसे आप बार बार रील्स देख रहे हो, बार बार रील्स देख रहे हो, तो रील्स का काम क्या, हर एक मिनट में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, और कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही। भाई आप 10 रील देख रहे हो, मैं आपको पूछूं क्या पिछली 4 चौथी रील बता दो, पिछली छठी रील बता दो, आप बता पाओगे? 6 रील बता, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर पाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है बस।
लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। यही ब्रेन को फिर हैबिट हो जाती है। जब आप पढ़ोगे ना तो भी ब्रेन कहेगा अरे भाई ये क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन बार बार कैसे आई जा रही है, मुझे तो हर मिनट में नई इन्फॉर्मेशन लेने की हैबिट है और स्टोर करने की आदत नहीं है। तो अब जब पढ़ते जा रहे हो ना ब्रेन उसको स्टोर नहीं करेगा। इसीलिए जो बच्चे ज़्यादा रील्स में फोकस कर रहे हैं उनका ब्रेन भी धीरे धीरे, ब्रेन की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखना तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।